कुरुक्षेत्र की हमारी जो भूमि है उसके पीछे भी एक इतिहास जुड़ा हुआ है। जो कुरु राजा थे उन्होंने यहाँ पे यज्ञ करवाए थे और देवताओं से ये वरदान प्राप्त किया था कि इस भूमि पे हमेशा धर्म की स्थापना होगी, राइट। सो दैट भूमि इटसेल्फ वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स पांडव्स फ्रॉम द बिगिनिंग। और उससे अगर पहले भी देखा जाए तो प्रभु परशुराम ने जब क्षत्रियों जितने भी अधर्मी क्षत्रिय थे उनका जो वध किया था राकुश, तो वो भी इसी भूमि से जुड़ा है। तो वो भूमि का भी बहुत महत्व था। जो कुरुक्षेत्र की लाल भूमि है उसका भी बहुत महत्व था इस युद्ध में। तो डेट और लोकेशन डिसाइड हो गई। अब बात थी कि वॉर का स्टार्ट करने का। सबने दोनों ने अपनी साइड पे निरीक्षण कर लिया किसके पास कितनी सेना है, किसके पास क्या है। अब द ओनली मिडिल ग्राउंड वाज यदुवंश। यादव्स किसकी साइड रहेंगे, क्योंकि अगर चलो ठीक है वहाँ पे यादवों की बहन सुभद्रा अगर पांडवों के साथ विवाहित है तो दुर्योधन के गुरु भी तो यादव ही हैं, बलराम दाऊ। तो वो तो फिर भी इम्पार्शियल ग्राउंड ही है अभी भी। तो दोनों साइड्स पहुँची वहाँ पे द्वारका कि उनसे हेल्प लेने के लिए कि आप किसकी साइड रहेंगे। बलराम दाऊ ने तो पहले ही क्लियर कर दिया था कृष्ण को कि भाई मेरे को तो दुर्योधन प्रिय है एंड यू कैन नॉट एक्चुअली पिन पॉइंट कि द्यूत क्रीड़ा में कौन सही था कौन गलत था। तो इट डजंट मेक सेंस फॉर अस टू फाइट फ्रॉम द साइड ऑफ पांडव्स। फाइट करना तो या तो ईदर वी डोंट फाइट और वी फाइट इक्वली फ्रॉम बोथ साइड्स, राइट। तो जब बलराम दाऊ ने ये बोल दिया तो कृष्ण ने उसके पश्चात ये घोषणा करी कि वो अपनी शक्ति को दो विभाजन में दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक साइड पे होगी नारायणी सेना, 11 अक्षौहिणी नारायणी सेना जो अपराजित है, हर टाइप की अस्त्र है, हर युद्ध कला में पारंगत है। और दूसरी साइड पे वासुदेव खुद, जो कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, निहत्थे होंगे, सिर्फ बोल के गाइडेंस देंगे और कुछ नहीं करेंगे, राइट। तो ऐसे विभाजन कर दिया गया। दुर्योधन को तो ऑब्वियसली सेना चाहिए थी, उन्हें सेना मिली। पांडवों को वासुदेव चाहिए थे, उन्हें वासुदेव मिले। तो ऐसे यदुवंश का भी उनकी भी शक्तियों का डिवाइड हो गया कि वो इस कुरुक्षेत्र वॉर में किसकी साइड से लड़ेंगे। वॉर स्टार्ट हुआ, हमारा वॉर की डेट डिसाइड हो गई थी, वॉर स्टार्ट हुआ। वॉर के पहले दिन ही भीष्म पितामह को ये ज्ञात हो गया कि जो कर्ण हैं वो कुंती के ही पुत्र हैं, कि कुंती का विवाह से पहले ही उनका भूलवश कर्ण की पुत्र की प्राप्ति हो गई थी। तो वो कोई शूद्र नहीं है, वो भी क्षत्रिय ही है। एंड इट विल बी वेरी अनफेयर एंड वेरी डिसहार्टनिंग फॉर कुंती टू सी हर सन्स फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, क्योंकि कर्ण एग्जैक्टली तो वो भी एक तरीके से कुंती के ही पुत्र और अब आपस में ही क्यों फाइट करे। तो इट विल नॉट कुंती विल बी वेरी डिसहार्टेंड। तो कुंती ने जब भीष्म से ये आग्रह किया तो भीष्म ने बोला कि जब तक मैं इस युद्ध भूमि में हूँ, आई विल नॉट लेट कर्ण बी पार्ट ऑफ द युद्ध भूमि, सो पांडव्स विल नॉट बी एबल टू फाइट विद देयर एल्डर ब्रदर, राइट। तो पहले दिनों के लिए तो कर्ण ऑलरेडी युद्ध से बाहर हो गए, ठीक है। तो भीष्म हमारे थे सेनापति एंड यहाँ पर दुर्योधन और शकुनी मामा की छाती इस बात पे चौड़ी थी कि जो हमारे सेनापति हैं भीष्म, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। गुरु द्रोण कौरवों और पांडवों के गुरु हैं, तो अपने गुरु पे तो प्रहार करेंगे नहीं वो, और वो खुद बड़े कौशल हैं। उसके पश्चात कर्ण भी जब युद्ध भूमि में आएंगे, वो भी उनके पास भी एक ऐसा कवच और कुंडल है जो उनको हर पॉइंट पे प्रोटेक्ट करता है, राइट। तो दैट्स व्हाई दुर्योधन वाज लाइक उन सब के शक्ति के ऊपर चढ़ के घमंड में चूर था। खुद की शायद शक्ति इतनी ना हो, बट दूसरों की शक्ति के ऊपर घमंड में चूर था। तो युद्ध का आरंभ हुआ। भीष्म पितामह हमारे सेनापति थे और पहले 7-8 दिन तक युद्ध चला भीषण, दोनों साइड से सेनाओं की मृत्यु हुई। 9वें दिन पर वासुदेव जो कि अर्जुन के सारथी थे युद्ध में, उन्हें ये पॉइंट देख के काफ़ी बुरा लगा कि मतलब भीष्म एक तो अपने प्रिय पांडवों के अगेंस्ट ही खड़े हैं, धर्मपद होते हुए भी ही इज़ बिकमिंग वेरी रिजिड।
वो पांडवों पे ही वॉर करे जा रहे हैं. ही इज़ बिकमिंग वेरी रिजिड बिकॉज वो अपनी प्रतिज्ञाओं से इतने बंधे हुए हैं. वाई कांट ही जस्ट स्टेप असाइड. तो वो उस रोष में आके वासुदेव ने जो अपनी प्रतिज्ञा ली थी कि वो इस युद्ध में कोई भी शस्त्र नहीं उठाएंगे, ही वॉज इवन रेडी टू ब्रेक इट बिकॉज ही हैड इट विद भीष्म, राइट. तो उन्होंने एक रथ का पहिया उठा के वो भीष्म की तरफ बढ़ने लग गए. मुझे अपनी प्रतिज्ञा का कुछ नहीं है, बट दिस हैज़ टू एंड, राइट. भीष्म कैन नॉट बी द कवच फॉर कौरव्स. तो उस पॉइंट पे फिर अर्जुन ने कहा कि आप प्लीज़ माधव अभी शांत हो जाइए. जो आपने मुझे भगवत गीता में ज्ञान सिखाया है, मैं अपने मोह पाश, अपने प्रियजनों के मोह से ऊपर उठ के भीष्म पितामह पे कल बिल्कुल इनके ऊपर मैं संहार करूँगा. आप लेकिन अपना प्रण ना तोड़िए. और ये इंसिडेंट देखते हुए भीष्म को भी रियलाइज़ हुआ दैट ऑब्वियसली वासुदेव की दिव्यता का आभास तो बहुत लोगों को था. कुंती को था, भीष्म को, विदुर को, बहुत लोगों को था. तो भीष्म को रियलाइज़ हुआ दैट दिस इज़ टाइम फॉर हिम टू जस्ट स्टेप असाइड. तो ही वॉज ऑल्सो रेडी ऑन द 10th डे दैट कि आप मेरे सामने अम्बा का जो भी इस जीवन काल में जन्म हुआ है उन्हें मेरे सामने ले आइए. मैं अपने अस्त्र त्याग दूंगा बिकॉज दैट्स द ओनली वे फॉर मी टू गो बिकॉज आई हैव गिवन हर. मैंने पिछले जन्म में ही उन्हें प्रॉमिस दे रखा था. अम्बा जो पिछले जन्म में काशी नरेश की पुत्री थी और जिन्होंने टू बी कॉज ऑफ डेथ फॉर भीष्म उन्होंने ये वरदान प्राप्त किया था, इस जन्म में वो द्रौपदी और धृष्टद्युम्न की बहन, बड़ी बहन शिखंडी के रूप में उन्होंने जन्म लिया था. तो 10वें दिन कुरुक्षेत्र की भूमि में शिखंडी जैसे ही आई अर्जुन के साथ, वैसे ही भीष्म ने अपने सारे अस्त्रों को त्याग दिया. और तब अर्जुन ने अपने तीर कमान बाणों से भीष्म को वहीं पे वॉर में एक बाणों की छैया पर लिटा दिया. 10th day was the day when Bhishma was stepped aside from the war, right. उसके पश्चात दुर्योधन, शकुनी मामा, सारे कौरव थोड़े घबरा गए कि अब क्या होगा. बट दे वर ऑल्सो हैप्पी ऑन वन साइड क्योंकि नाउ कर्ण कुड टेक पार्ट इन द वॉर बिकॉज भीष्म वॉज ओनली स्टॉपिंग हिम. सो नाउ कर्ण कुड टेक पार्ट इन द वॉर. तो अब सेनापति बनाया गया द्रोण को, गुरु द्रोण को सेनापति बनाया गया. वॉर अगेन स्टार्ट हुआ नेक्स्ट डे से. कर्ण ऑल्सो जॉइन द वॉर. इस पॉइंट पे हमें वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि वॉर में ऑब्वियसली अर्जुन, भीम तो सब अपना बहुत अच्छा पराक्रम कर रहे थे, लेकिन एक योद्धा जो वॉज आउटशाइनिंग एवरीबडी एंड अपने शौर्य और पराक्रम से सबको पराजित करे जा रहे थे, वॉज अभिमन्यु. अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, जो कि धनुष बाण ही चलाते थे, और वो उन्होंने कौरवों के काफ़ी पुत्रों की उनका अंत किया. भीष्म को भी, जब भीष्म थे वॉर में, उनको भी काफ़ी देर टाइम तक रोक के रखा. कर्ण को भी उनके सामना हुआ. तो दुर्योधन के साथ तो बहुत बार सामना हुआ. तो दुर्योधन के मन में ना वो एक तरीके से कांटे की तरह बन गया अभिमन्यु. ऑब्वियसली दुर्योधन वांटेड टू हर्ट पांडव्स, बट सीइंग अभिमन्यु शौर्य, दुर्योधन डेफिनेटली वांटेड टू टेक हिम आउट ऑफ द वॉर. तो 13वें दिन पर गुरु द्रोण के लीडरशिप के अंदर ये तय हुआ कि आज चक्रव्यूह रचित होगा जी, जिसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु को बनाया जाएगा. कैसे उस चक्रव्यूह के सेंटर पॉइंट तक अभिमन्यु को लाया जा सकता है. अब द पॉइंट वाज कि अगर ऐसा होगा तो पांडव तो चुप रहेंगे नहीं. ऑब्वियसली अभिमन्यु को अकेले भी अंदर नहीं जाने देंगे, और चक्रव्यूह को तोड़ना, भेदना, उससे बाहर आना अर्जुन को अच्छी तरीके से आता है. तो फिर क्या किया जाए. तब शकुनी मामा और उन सबके चालाकी के बदौलत उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा कि 13वें दिन पर अर्जुन को कुरुक्षेत्र की भूमि से ही दूर कर दिया. तो एक बेसिकली राजा सुशर्मन थे, जो कि एक तरीके के संशप्तक थे. संशप्तक अर्थात वो जिन्होंने कोई शपथ ली होती है किसी योद्धा को मारने के लिए जी. और राजा सुशर्मन ने अर्जुन को मारने की शपथ ली हुई थी. तो उन्होंने द्वारका इंद्रप्रस्थ पर आक्रमण कर दिया ताकि अर्जुन को, वासुदेव उनके सारथी थे, अर्जुन और वासुदेव को युद्ध से अलग होना पड़े.
ठीक है, ये तो एक आपका साइड का प्लान हुआ. व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द पांडव्स? युधिष्ठिर, भीम सब अपने अभिमन्यु को पुत्र की तरह प्रेम करते हैं, वो भी नहीं देख पाएंगे ये सब कुछ. तब उन्होंने दूसरा कुटिल योजना बनाई सिंधु नरेश जयद्रथ को बुलाने की. जी. जयद्रथ दुर्योधन की और कौरवों की बहन दुशला के पति थे जयद्रथ, और वो भी पांडवों से काफ़ी घृणा करते थे, जिसके चलते उन्होंने शिवजी से ये वरदान मांगा था कि वो एक दिन के लिए अर्जुन को छोड़ के सभी पांडवों को रोक सकते हैं. अर्जुन को छोड़ के सभी पांडवों को रोक सकते हैं, मतलब नॉट लेट, आप बिना कुछ करे आप उन्हें रोक लोगे, आप उन्हें आगे नहीं बढ़ने दोगे. ठीक है, तो ये डिसाइड हो गया कि अर्जुन को वॉर से अलग कर दिया जाएगा और जयद्रथ बाकी चारों पांडवों के सामने आ जाएंगे, तो वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे. अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर आएंगे एंड देन दे विल बी एबल टू मेक अप देयर प्लॉट, राइट. तो ये 13वें दिन पे इस योजना को संपूर्ण किया गया और वैसा ही हुआ. अर्जुन चले गए, जयद्रथ ने चारों पांडवों को रोक लिया, और क्योंकि चक्रव्यूह को भेदना अभिमन्यु को आता था, तो वो भेद कर चक्रव्यूह के सेंटर तक पहुंच गए. लेकिन अर्जुन ने अपने पुत्र को सुभद्रा की गर्भ में ही चक्रव्यूह का ज्ञान दे दिया था कि भेदते कैसे हैं, लेकिन ये नहीं बताया था कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे आते हैं. So that means that if Abhimanyu entered, he will never come out, right? So it was exactly, और ये बात अभिमन्यु को भी पता थी, but he knew कि मतलब उनके काका श्री बाकी पांडव जा नहीं सकते, अर्जुन यहाँ है नहीं, and he wanted to really win it for अपनी माता द्रौपदी and पांडव्स, right? And he was धर्मनिष्ठ and he was an amazing warrior. वो अकेले अपने यौवन काल में चक्रव्यूह के भीतर पहुंच गए, जहाँ पर सारे योद्धाओं, गुरु द्रोण, कर्ण, दुशासन, शकुनी मामा, दुर्योधन, सब ने मिलकर अभिमन्यु की हत्या करी, जो कि इटसेल्फ वाज लाइक द मोस्ट डिसहार्टनिंग एक्ट ऑफ महाभारत, राइट. जिसके बाद महाभारत के युद्ध का भी एक पूरी तरीके से टर्न हो गया, उसका शिफ्ट चेंज हो गया, पांडव्स का भाव बदल गया, मतलब द पूरा माहौल, द वाइब इटसेल्फ. अभी तक तो बस लड़ रहे थे, लेकिन अब उनके मन में भी थोड़ा हुआ कि अभिमन्यु चला गया है. यस. तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर द वॉर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड सो जब 13वें दिन के एंड पर वॉर की समाप्ति की, पॉज की घोषणा हुई, तो उस पश्चात जब अर्जुन को ये बात पता चली, तो वो ऑब्वियसली ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, राइट. तो वो रात्रि में ही, पहले तो व्हेन ही गॉट टू नो दैट इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ जयद्रथ, तो वो जयद्रथ के पास रात्रि में ही उनके शिविर में पहुंच गए उनको उनका अंत करने के लिए. लेकिन जब भ्राता युधिष्ठिर ने और सबने समझाया, तो फिर उन्होंने ये कह के छोड़ा कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि नेक्स्ट डे, दैट इज़ द 14th डे, ईदर मेरे हाथों जयद्रथ मरेगा या फिर मैं अग्नि स्नान कर लूँगा. ईदर ऑफ द 2 केसेस विल हैपन, राइट. तो जब नेक्स्ट डे आया, तो ऑब्वियसली सबको, कौरवों को पता था कि आज का टारगेट तो सिर्फ जयद्रथ ही होंगे, तो उन्होंने जयद्रथ को छुपा दिया, वॉर में लेकर ही नहीं आया. चलो अगर भाई शाम तक, एग्जैक्टली, वो तो अगर है नहीं तो भाई वेरी इजीली अर्जुन तो ऐसे ही मार्ग से साइड हो जाएंगे. तो उन्होंने अपना ये चाल रच दी. पूरे दिन युद्ध करते हुए अर्जुन का रथ तो सिर्फ जयद्रथ की ही ओर बढ़े जा रहा था, बट जयद्रथ उन्हें मिले नहीं. जिस पश्चात अर्जुन के प्रिय सारथी वासुदेव ने लीला रची और अपने सुदर्शन चक्र से ऐसा माहौल प्रस्तुत किया कि सूर्यास्त तो हो गया है, ताकि जयद्रथ को लगे अरे वॉर तो आज के लिए समाप्त हो गया और वो अपने बिल से बाहर आ जाए. है ना. तो जैसे ही ये माधव ने लीला रची, तो जयद्रथ बाहर आ गए, और उसके बाद व्हेन एवरीबडी रियलाइज दैट दिस वाज जस्ट अ फेक लीला बाय वासुदेव, फिर अर्जुन ने अपने पाशुपतास्त्र का आवाहन करके जयद्रथ का अंत किया. उस रात में फिर जयद्रथ के अंत के पश्चात अभिमन्यु का क्रियाक्रम किया गया था जी. तो ये एक तरीके से अर्जुन की, क्योंकि प्रतिज्ञा की पूर्ति होना ज़रूरी था अपने भावनाओं से उभरने के लिए, राइट. नाउ दिस वाज अ बिग डिफीट for Kauravs, right? So they could not
एग्जैक्टली तो उनको पॉइंट था कि अरे ये डिफीट कैसे हो गई आज के दिन पे, और एक के बाद एक डिफीट होए जा रही है आफ्टर, मतलब बीच में उनको अभिमन्यु के वध से बहुत विन का फील हुआ, बट देन अगेन गॉट डिफीटेड। सो उन्होंने कहा कि भाई नाउ फॉरगेट द रूल्स एंड एवरीथिंग, हम रात के समय भी आक्रमण कर देंगे। तो उन्होंने रात के समय आक्रमण कर दिया। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम वासुदेव को लगा कि चलो ठीक है, अर्जुन तो रात में भी देख सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं, बट बाकी सारे जो सेना बल है वो मतलब इतने कुशल नहीं है कि कोई रात को युद्ध कर ले, राइट। सो तब उन्होंने भीम से गुजारिश करी कि वो अपने पुत्र घटोत्कच का आवाहन करें। तो क्योंकि घटोत्कच एक तरीके से राक्षस हैं, तो वो रात को युद्ध भी कर सकते हैं, उनकी पावर्स भी ज़्यादा हो जाएंगी एंड ही विल बी एबल टू गेट अस अ विन। करेक्ट। तो तब घटोत्कच आए युद्ध भूमि में, और उन्होंने ऑब्वियसली इतने विकराल रूप के साथ उन्होंने तो आतंक मचा दिया। एक कहीं पर भी पैर रखे ऐसे एक अक्षौहिणी सेना तो ऐसे ही गायब हो जाए। तो उन्होंने आतंक मचा दिया वहाँ पर, दुर्योधन को भी बहुत पीड़ित करके अपनी जंगल में फंसा लिया। तब दुर्योधन ने कर्ण से अनुरोध किया कि अरे कुछ बचाओ मुझे, यू नो प्लीज़ सेव मी और समथिंग लाइक दैट। तब कर्ण ने अपने इंद्र अस्त्र का आवाहन किया। वो इंद्र अस्त्र एक पॉइंट के बाद मैं अभी बताती हूँ, बट वो इंद्र अस्त्र का ये पॉइंट था कि आप जिसको भी टारगेट करके उसको कॉल करेंगे, इंद्र अस्त्र विल डेफिनेटली किल दैट पर्सन, राइट। तो कर्ण ने इंद्र अस्त्र से घटोत्कच का वध किया। अब उन्हें ये इंद्र अस्त्र मिला कैसे? क्योंकि कर्ण तो अर्जुन के दुश्मन और अर्जुन इंद्र के पुत्र, तो इंद्र क्यों कर्ण को अस्त्र देंगे? तो बात ऐसी है, तो जब कर्ण ने युद्ध भूमि में आने का निश्चय किया था, तो हमें पता है कि उनके पास कवच और कुंडल थे, जो कि एक तरीके से वो नो आप उसको छेद ही नहीं सकते थे। कवच एग्जैक्टली मतलब कोई बाण कर्ण को आहत नहीं कर सकता था, कोई अस्त्र आहत नहीं कर सकता था। तो ये बात इंद्रदेव को पता थी, तो उन्होंने एक तरीके से कर्ण को छला, एक ब्राह्मण का रूप लेकर सुबह सनराइज़ के पॉइंट पे जाकर उन्होंने भिक्षा में कर्ण से ये मांग लिया कि आप मुझे अपने कवच और कुंडल दे दीजिए। और किसी भी ब्राह्मण की इच्छा को सनराइज़ के पॉइंट पे पूरा करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मोस्ट ऑफ द वॉरियर्स। सो देन कर्ण इम्प्लाइड टूवर्ड्स दैट, उन्होंने अपने कवच और कुंडल निकाल के दे दिए, बट उनको ये बात पता थी कि ये इंद्रदेव हैं। एग्जैक्टली फिर भी बिकॉज ही वॉज वेरी धर्मनिष्ठ, उन्हें पता था कि वो आए तो ब्राह्मण का वेश धर के ही है ना, रूप चाहे किसी का भी हो, बट बाहर से तो ब्राह्मण ही है, तो उन्होंने दे दिया। अब इंद्रदेव इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया दैट यू नो मैंने छला है, ही नोज एंड यू नो ही इज़ एक्टिंग लाइक अ बिगर मैन। तब इंद्रदेव ने अपना इंद्र अस्त्र दिया था कि आप एक बार इसका जब भी आवाहन करेंगे, इट विल ऑलवेज मीट इट्स टारगेट, किल इट, राइट। तो ये वासुदेव की एक लीला का ही भाग था, क्योंकि वो चाहते थे कि, और वो जानते थे कि कर्ण के पास ऐसा इंद्र अस्त्र है, तो वो जानते थे कि इसका प्रयोग अर्जुन के अलावा किसी और पे हो जाए, तभी उन्होंने घटोत्कच को वॉर में आने का भीम को सुझाव भी दिया था। यस एग्जैक्टली सो दैट वाज द पॉइंट, पार्ट ऑफ ऑल प्रभु लीला, वट एवर इज़ नीडेड टू सेव धर्म, राइट। तो ये ऐसे हमारा 14th डे था। 15वें दिन पर था गुरु द्रोण के अंतिम समय का मुहूर्त। तो इसमें वासुदेव का ये सुझाव था पांडवों को कि गुरु द्रोण की दुर्बलता है उनका पुत्र। हमने ये जाना कैसे अपने पुत्र के लिए ही उन्होंने जीवन काल में सब कुछ किया, तो उनकी दुर्बलता बन चुका है, तो उसी का हम लाभ उठा सकते हैं यहाँ पर। तो माधव ने एक लीला सुझाई कि हम एक मैसेज पहुँचाते हैं गुरु द्रोण को कि अश्वत्थामा मारा गया, और इफ़ दिस मैसेज कम्स फ्रॉम युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी आज तक झूठ नहीं बोला है, देन तो गुरु द्रोण को मानना पड़ेगा, और वो अपना सारा का सारा बल छोड़ देंगे, एंड देन ही विल एक्सेप्ट हिज डेथ, राइट। तो युधिष्ठिर तो झूठ बोल नहीं सकते थे, तो इसलिए वहाँ पर एक और लीला रची गई, और कुरुक्षेत्र की भूमि में अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मारा गया।
तो भीम ने अश्वत्थामा नामक एक हाथी को बुलाया और भीम ने उसका वध किया। तो जब गुरु द्रोण के समक्ष सब पहुँचे तो गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर से पूछा क्या ये न्यूज़ सच है? तो युधिष्ठिर ने कहा हाँ, मैंने स्वयं देखा है, अश्वत्थामा मारा गया। और फिर उन्होंने थोड़ी मध्य आवाज़ में कहा अश्वत्थामा वो जो नर नहीं था, हाथी था। तो गुरु द्रोण ने बस इतना ही सुना कि अश्वत्थामा मारा गया। टू विच देन ही हैड नो रीज़न टू लिव इन दिस लाइफ, ही एक्सेप्टेड हिज डेथ। वो वहीं पर युद्ध भूमि के सेंटर में बैठ गए और किंग द्रुपद के जो पुत्र धृष्टद्युम्न थे, जिनका जन्म ही इसी वजह से हुआ था, तो उन्होंने आकर उनका शीश काट दिया। तो ऐसे 15वां दिन पे गुरु द्रोण का अंत हुआ। अ विन टुवर्ड्स पांडव्स। अच्छा, एग्जैक्टली। वो तो हर धर्म की रक्षा के लिए हर पॉइंट पे एब्सोल्युटली वो उनकी, अगर उनकी साइड से देखो तो कुटिल योजनाएं हैं, यहाँ पर देखो तो वो माधव की लीला है। तो वो आपको किसी भी तरीके से देखो, इट्स एवरीथिंग इज सॉर्ट ऑफ लाइक इस साइड से देखो। एब्सोल्युटली, वेयर इज योर पर्सपेक्टिव, राइट? तो वो भी हम एंड में बात करेंगे कि क्योंकि एक पूरे युद्ध के एक वॉचमैन भी थे जिन्होंने पूरा युद्ध देखा है, तो उसकी भी हम बात करेंगे। बट हाँ, तो ऐसे आपका 15th डे हुआ। 16वें दिन पर भीम ने ऑलरेडी कौरवों में से 98 कौरवों का अंत कर दिया था। 16वें दिन पर उन्होंने अपनी फाइनल प्रतिज्ञा पूरी करी कि दुशासन का अंत किया। दुशासन, क्योंकि उनका अपराध काफ़ी बड़ा था, उन्होंने पांचाली को केशों से खींच के वो सभा में लेकर आए थे, तो उनके हाथ उखाड़ने की प्रतिज्ञा थी। तो हाथ उखाड़े, उनका छाती चीर के उनके खून का पान भी किया अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, और एक तरीके से सिंबलिज्म टू गेट दैट जस्टिस फॉर पांचाली, राइट? सो 16th डे दुशासन का अंत हुआ। 17वें दिन पर जाकर जब तो अब हमारे सेनापति थे कर्ण। 17वें दिन पर सबको पता ही था कहीं ना कहीं दैट कि आज कर्ण को टारगेट किया जाएगा, है ना? तो दैट इटसेल्फ इज़ अ ब्यूटिफुल सीन डिस्क्राइब्ड इन वेद व्यास महाभारत, कि क्योंकि कर्ण भी हमारे प्रभु परशुराम के शिष्य हैं, जैसे भीष्म और गुरु द्रोण उनके शिष्य हैं, तो कर्ण भी उनके शिष्य हैं। तो उनके पास काफ़ी सारे अस्त्र थे, उनके पास एक विजय धनुष भी था अपने गुरु से मिला हुआ, जिसके चलते जब तक वो उनके हाथ में कोई उनका अंत नहीं कर सकता था। वैसे तो उनको ब्रह्मास्त्र इन सब का भी ज्ञान था, बट गुरु से उनको ये भी श्राप मिला था कि जब ब्रह्मास्त्र चलाने की बारी आएगी तब तुम अपना सारा ज्ञान भूल जाओगे। तो बट विजय धनुष था उनके पास अब भी। तो पहले तो अर्जुन और कर्ण के बीच में जब युद्ध हुआ तो वो एक तरीके से बैलेंस ही चलता रहा, और जब तक विजय धनुष कर्ण के हाथ में था तो ऑब्वियसली वो अर्जुन का अंत कर नहीं सकते थे। तो इसके बाद क्या हुआ, एक लीला के चलते माधव अपने रथ को आगे बढ़ाए जा रहे थे, क्योंकि रणछोड़ है उनका नाम, तो अपना रथ आगे लेके जाए जा रहे थे और कर्ण का रथ उनके पीछे पीछे आ रहा था। इसके चलते ही एक कीचड़ में कर्ण के रथ का पहिया अटक गया। तो क्योंकि उस दिन कर्ण के जो सारथी थे वो पांडव्स के मामा शैल्य थे, तो इसलिए उन्होंने तो मना कर दिया कि मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर रहा, पहिया निकालने में आपको निकालना है, आप खुद निकाल लीजिए। तो कर्ण रथ से उतरे और वो पहिया निकालने लग गए। तब माधव ने अर्जुन को आदेश दिया कि अब आप अपना बाण संधार करिए। पहले तो अर्जुन ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि वो किसी निहत्थे पे कैसे प्रहार कर सकते हैं, ये तो युद्ध धर्म के विपरीत है। तो माधव ने कहा दैट दिस इज़ द राइट टाइम, बिकॉज इफ़ ही गोज बैक ऑन हिज रथ, वो विजय धनुष फिर से उठा लेंगे तो फिर ऑब्वियसली उनको मारना असंभव हो जाएगा। तो कर्ण ने भी काफ़ी इंस्टिगेट किया, अर्जुन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तो आप मेरे को थोड़ा अभी मेरे को रुको, मैं ब्रह्मास्त्र का आवाहन करता हूँ। तो कर्ण ने कोशिश करी ब्रह्मास्त्र का आवाहन करने की, बट वो ज्ञान भूल चुके थे अपने गुरु परशुराम से श्राप मिलने के कारण। अब इसके बाद फिर माधव ने कहा कि अर्जुन, कर्ण का टाइम आ गया है, वो अपनी शिक्षा भी भूल गए हैं, अपना सारा ज्ञान भी भूल गए हैं, धरती पर खड़े हैं, दिस इज़ द राइट टाइम टू किल हिम। एंड
माधव के उस आदेश पर कर्ण भी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भी वासुदेव को बहुत मानते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे, तो वासुदेव की तरफ समझ के उन्हें देखकर ही रियलाइज दैट his life has actually come to the full round and he has to go. So he accepted his death. फिर अर्जुन ने संधार किया और ऐसे कर्ण की मृत्यु हुई. तो ये हमारा था 17वां दिन वॉर का. एक दिन बाकी है, क्योंकि 18 दिन तक हमारा कुरुक्षेत्र का वॉर चला और लास्ट डे पे बस हमारे पास बस दुर्योधन ही बच गए, जो कि पहले तो बहुत छुप रहे थे कि लास्ट डे पर वो जाए ही ना. ही वॉज, बहुत डर गए थे वो. और ऑब्वियसली हस्तिनापुर में राजा धृतराष्ट्र और रानी गंधारी भी बहुत डरे हुए थे कि उनके 99 पुत्र तो मर चुके हैं, एक तो बच जाए किसी तरीके से. तब रानी गंधारी आई कुरुक्षेत्र की बैटल में और उन्होंने डिसाइड किया कि इतने सारे वर्षों तक उन्होंने जो अपने जीवन को तपस्या बना रखा है, क्योंकि उन्होंने, शी वॉज नॉट ब्लाइंड बट उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए शी जस्ट पुट दोज पट्टा ऑन हर आइज, राइट. तो उस तपस्या का सारा फल वो अपने पुत्र दुर्योधन को दे देंगी. तो वो शी विल जस्ट रिमूव द ब्लाइंड फोल्ड फ्रॉम हर आइज, और जो वो तेज निकलेगा उससे दुर्योधन का पूरा शरीर लोहे का बन जाएगा. आफ्टर दैट ऑब्वियसली ही विल बी अनबीटेबल, राइट. तो उन्होंने दुर्योधन को आदेश दिया कि कल सुबह पूरा नहा धो के आप मेरे समक्ष निर्वस्त्र आना, पूरी तरीके से निर्वस्त्र. ये सूचना पहुंची वासुदेव तक. ही गॉट टू नो अबाउट दिस एंड देन फिर उन्होंने लीला रची, बिकॉज अगर तो दुर्योधन पूरी तरीके से अनबीटेबल हो गए फिर तो हो ही नहीं सकता, अधर्म जड़ से नहीं उखड़ेगा, राइट. तो उन्होंने फिर जब जैसे ही दुर्योधन अपनी माता के कक्ष में जा रहे थे तो वासुदेव ने कहा, अरे ये कोई तरीका है अपनी माता के सामने जाने का? आप कोई छोटे बालक थोड़ा हो कि ऐसे आप पूरे नंगे होके माता के पास जा रहे हो. तो दुर्योधन को लगा कि हाँ ये मतलब बात तो सही है, ऐसे अच्छा थोड़ा लगता है. तो उन्होंने अपने बेली बटन से नीचे वाले हिस्से पे पूरा केले के पत्ते डाल दिए, राइट. तो ऐसे करके वो माता के कक्ष में पहुँचे. माता ने उनसे पूछा, माता गंधारी ने, कि तुम निर्वस्त्र आए हो? तो दुर्योधन ने कहा हाँ. माता गंधारी ने फिर अपना ब्लाइंड फोल्ड जैसे ही खोला और अपनी आँखों के, अपने तपस्या के तेज से दुर्योधन को देखा तो उनका बस अपर बॉडी लोहे की बन गई. अच्छा. लोअर बॉडी क्योंकि वो कवर्ड थी तो वो नहीं बन पाए, उनकी पूरी अपर बॉडी ही लोहे की बन गई. टू विच देन मतलब माता गंधारी को भी रियलाइज़ हुआ कि अरे यार तुम मतलब पूरा निर्वस्त्र आना था ना, योर नाउ लोअर बॉडी इज स्टिल अ वीक जोन फॉर पांडव्स टू अटैक अपॉन, राइट. तो बट टू विच दुर्योधन वॉज काम, बिकॉज गदा युद्ध उनका भीम के साथ ही होना था और गदा युद्ध का ये रूल होता कि आप बिलो द बेल्ट वार नहीं कर सकते, राइट. बट अगेन धर्म युद्ध है, रूल्स से ऊपर, प्रतिज्ञाओं से ऊपर करुणा है, जस्टिस है, धर्म है. तो जब भीम और दुर्योधन का अंतिम दिन पर युद्ध हुआ तो वासुदेव के और सारे पांडवों के सुझाव पर भीम ने उनकी जंघा पर प्रहार किया और उस प्रहार से दुर्योधन पूरी तरीके से टूट गए. पूरी ऊपर की बॉडी तो सकुशल थी बट जंघा फिर भी वीक थी उनकी. तो उनकी जंघा, उनकी थाई पर प्रहार किया और फिर वैसे दुर्योधन पूरी तरीके से लहूलुहाल होकर वहीं पर भूमि पर तड़पते रहे. डायरेक्टली मरे तो नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली थाई पे प्रहार करने से यू कैन नॉट जस्ट सडनली डाई, बट ही वॉज इमूवेबल. ही वॉज जस्ट लाइंग देयर रॉटिंग, जस्ट वेटिंग फॉर हिज डेथ, राइट. तो ये हमारा था 18वां अंतिम दिन दुर्योधन के ऑलमोस्ट अंत के साथ. अब इस युद्ध में जो बचे रहे वो थे अश्वत्थामा, जो ऑलरेडी पांडवों से इस बात पे घृणा थी कि उन्होंने उनके पिता गुरु द्रोण को छल से मारा. अब उनके मित्र दुर्योधन को भी मार दिया, वो भी छल से, क्योंकि गदा युद्ध में बेलो द बेल्ट तो वार करते नहीं. इतना छल किया तो किस तरीके से पांडव राइट हुए. तो अश्वत्थामा रिवेंज लेने के लिए रात के समय पांडवों के शिविर में पहुँचे उनका अंत करने, कि भाई सोते सोते ही मैं सारे पांडवों को मार दूंगा. लेकिन वो भूलवश पांडवों को ना मारते हुए पांडवों के 5 पुत्रों को उन्होंने मार दिया. तो पांडवों के 5 पुत्र मर गए, विच ऑल्सो ही कंसिडर्ड एज सॉर्ट ऑफ लाइक अ विन, बिकॉज इवन इफ आफ्टर दिस वॉर पांडव जीत भी गए तो उनका वंशज आगे बढ़ाने के लिए कोई बचा नहीं.
अभिमन्यु भी मर गया, पांडवों के 5 पुत्र भी मर गए, राइट। एंड देन अश्वत्थामा गॉट टू नो कि उत्तरा के गर्भ में भी एक पांडव पल रहा है। अभिमन्यु की पत्नी राजा विराट की पुत्री उत्तरा के गर्भ में एक अभी भी पांडव शेष है, का कुल का आगे ऑनगोइंग सक्सेसर शेष है। तो जिसके पश्चात अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन करके उत्तरा की गर्भ पे छोड़ा, और वो एक कृत्य ऐसा था जो वासुदेव को इतना डीपली हर्ट किया कि एक जो शिशु जो वॉर में इंक्लूडेड भी नहीं था अभी तक द्वापर युग में, मतलब उसने किसी पॉइंट पे अपना कंट्रीब्यूट नहीं, एग्जैक्टली हाउ कैन यू हैव सच थॉट्स टू किल एन अनबॉर्न चाइल्ड, राइट। तब वासुदेव ने पहले तो अश्वत्थामा को श्राप दिया, उनके माथे पर जो मणि होती थी जो उनकी तेज और उनकी सुरक्षा का प्रतीक थी उसको माथे से हटा दिया, जिसके वजह से वहाँ पर उनकी पस होने लग गई, जो ऊजिंग आउट पस होने लग गई, और उनको ये श्राप दिया कि तुम इसी रॉटिंग स्टेट में चिरंजीवी रहोगे, तुम हमेशा अब ऐसे ही रहोगे, सड़े गले ऐसे जब तक चलता रहेगा कल्प तुम भी चलते रहोगे, राइट, बट यू विल नॉट बी एबल टू डाई। उसके पश्चात जाके वासुदेव ने उत्तरा की गर्भ में भी अपने आशीर्वाद, अपने पुण्यों के दान से, अपने सुकर्म से उत्तरा की गर्भ को भी पुनः सुरक्षित किया। और क्योंकि उस जो अनबॉर्न चाइल्ड था उसकी एक तरीके से परीक्षा हो गई इस जीवन में आने से पहले, इसलिए ही वो आगे चल के परीक्षित कहलाए, राइट। तो फिर ऐसे हमारा कुरुक्षेत्र का वॉर केम टू द फुल सर्कल्स, आफ्टर विच अभी मतलब जो भीष्म 10वें दिन शैया पर ही पड़े थे, वो मरे नहीं थे, वो अभी भी ही एक्चुअली एग्जैक्टली तो ही वॉज विटनेसिंग एवरीथिंग। तो पांडवों ने अंत में भीष्म का आशीर्वाद लिया और फिर वो हस्तिनापुर जाकर पहुँचे, जहाँ पर युधिष्ठिर का राज तिलक और उनका समारोह पूरा आयोजित किया गया था। अब जिसके मध्य राजा धृतराष्ट्र ने तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट एक्सेप्ट कर लिया, बट माता गंधारी के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने अपने 100 पुत्रों को खोया था, वो पुत्र जो कि उन्हें एक वरदान के स्वरूप में मिले थे, राइट। सो उस मोहवश उन्होंने उस सभा में आकर वासुदेव कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार उनके चलते कुरु वंश का नाश हुआ है, भाई भाई आपस में लड़के मर गए, वैसे ही यदु वंश का भी पूरी तरीके से नाश होगा, द्वारका नष्ट हो जाएगी। विच ऑब्वियसली प्रभु हैं, कर्म किया है तो कर्म फल को तो एक्सेप्ट करेंगे, तो उन्होंने वो भी एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे चलते फिर युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ और उन्होंने हस्तिनापुर का कुरुवंश का राज्य संभाला। अब अगर हम इस महाभारत के युद्ध का संक्षेप जानना चाहें, जो कि बहुत क्यूरियोसिटी थी सबको जानने की, तो वो पहुँचे वापस कुरुक्षेत्र की भूमि में, जहाँ पर एक बहुत ही बड़े माउंटेन के ऊपर स्थित था एक शीश, बार्बरीक का शीश, जो कि भीम के पौत्र घटोत्कच के पुत्र बार्बरीक थे, उनमें इतना कौशल था तो वो चाहते तो युद्ध को एक ही दिन पे समाप्त कर सके थे। उनके पास भी कुछ वरदान थे, उनके पास एग्जैक्टली तो उनके पास शिवजी के 3 बाण थे, जिसकी वजह से ही कुड मेक एनी साइड विन इन विदिन अ डे, एंड कृष्ण न्यू दिस, सो एंड दिस वुड हैव बीन वेरी अनफेयर कि अगर बार्बरिक एक ही दिन पे युद्ध ख़त्म कर देते, तो उन्होंने युद्ध से पहले ही बार्बरिक से उनके प्राण मांग लिए थे, जो कि बार्बरिक ने अपनी भक्ति भाव और युद्ध के योगदान में दे भी दिए, लेकिन ये कृपा करी कि आप मेरे शीश को कहीं स्थापित कर दीजिए ताकि मैं ये युद्ध देख सकूं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ धर्म की स्थापना होते हुए। तो वो शीश हिल पे, माउंटेन पे रखा हुआ उस शीश ने सब कुछ देखा, और जब बार्बरीक से सबने पूछा कि आपने युद्ध में क्या देखा, तो बार्बरीक ने सिर्फ एक ही बात बोली,
मैंने ना देखे कौरव, मैंने ना देखे पांडव, मैंने ना देखे यदुवंशी, ना पांचाल के कोई, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने बस हर जगह कृष्ण को देखा। कृष्ण ही कृष्ण को मार रहे थे, कृष्ण ही कृष्ण के हाथों मर रहे थे, कृष्ण को ही घाव हो रहे थे, कृष्ण ही जड़ी बूटी लगा रहे थे, कृष्ण ही स्वस्थ हो रहे थे, वही गदा चला रहे थे, वही गांडीव अर्जुन का धनुष भी चला रहे थे। जिसका तात्पर्य ऑब्वियसली यही है कि कृष्ण जो हमारे सुप्रीम बीइंग, हमारे सुप्रीम गॉड हैं, उनका एक अंश, हर पुरुष में एक परमात्मा का अंश है, तो हम सब में यही अंश उनका बसा हुआ है। तो उन बार्बरी के शीश ने, क्योंकि भगवत गीता का भी वाचन सुना था जब अर्जुन को वो मिल रही थी, तो ही गॉट टू नो द सांख्य योग, ही गॉट टू नो एवरीथिंग एंड ही रियलाइज द ट्रूथ, राइट? सो हेंस ही कुड फ्रॉम हिज डिवाइन आईज ही कुड ओनली सी कृष्ण एवरीवेयर। तो उनके इस वाचन, इस ज्ञान के बाद कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि वो आगे चलकर घटुश्याम के नाम से पूजनीय होंगे। एग्जैक्टली। तो वो कहा जाता है हारे का सहारा, यानी कि एब्सोल्युटली कहीं से भी आप हार रहे हो, कुछ ना दिखे तो ही इज फॉर यू। एग्जैक्टली, ही इज़ फॉर यू। तो ऐसे आपका महाभारत का युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र का वॉर हुआ, पांडवों ने फिर अपना धर्म स्थापित किया, युधिष्ठिर वापस चक्रवर्ती सम्राट बने। उन्होंने काफ़ी वर्ष तक युद्ध लड़ा अंटिल कृष्ण ने अपने देह त्यागा द्वापर युग के एंड में, जिसके पश्चात पांडवों को भी जीने की इच्छा नहीं रही और उन्होंने भी देह त्यागने का निश्चय किया। और फिर उनके बाद राजा बने युयुत्सु। तो युयुत्सु राजा धृतराष्ट्र के ही पुत्र थे, लेकिन वो पुत्र उन्हें रानी गंधारी की दासी से प्राप्त हुए थे। तो और वो धर्मनिष्ठ थे और हमेशा से पांडवों की ही साइड से, तो युयुत्सु बने। और फिर जब तक परीक्षित बड़े नहीं हो जाते, युद्ध कौशल में पारंगत नहीं हो जाते, जिसके बाद ऑब्वियसली परीक्षित टुक द रेन्स, फटा। ऐसे आपका आपने ना आई थिंक 1.5 घंटे के अंदर अंदर पूरी महाभारत फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम रामायण काल, वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कंप्लीट बता दिया है। एंड काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं ना जिनको इसकी ज़रूरत है, संक्षेप में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने कुछ पॉइंट्स है जो क्लियर करना चाहते हैं। आई थिंक हमने सब कुछ कवर किया है एंड मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ हमारे आने वाले नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए। मैं लोगों से ही जानना चाहूँगा कि वो क्या देखना चाहेंगे, हमारे अगले पॉडकास्ट में क्या सुनना चाहेंगे। कुछ टॉपिक्स हैं जो ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन में दिमाग में आए थे, हम बात कर सकते हैं। जैसे काफ़ी सारे ना ऐसे पॉइंट्स हैं यहाँ पे जहाँ पे करण और अर्जुन की बात की जाती है। हाँ जी। एक पॉडकास्ट ऑलरेडी मेरा हो रखा है, बट स्टिल आई वांट कि दोबारा से कंटिन्यू किया जाए उसी कन्वर्सेशन को, कि कर्ण और अर्जुन में से रियलिटी में अगर कुछ चीज़ों को हटा दें, छल जो है उनको हटा दें, तो रियलिटी में कौन सुपीरियर था और क्यों, इसके ऊपर बात की जा सकती है। दूसरा, जो ये छल किया गया, दोनों साइड से छल किए गए थे, इवन भगवान श्री कृष्ण की साइड से भी छल किए गए थे। इस बारे में कुछ पॉइंट्स हमने बीच में छोड़े थे जिन पे अपने आप में एक डिबेट है, उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। बहुत कुछ ऐसा है स्टिल इस महाभारत जो हम डिस्कस कर सकते हैं अपने आने वाले पॉडकास्ट में। मैं चाहूँगा कि लोग हमें गाइड करें, हमें सजेशंस दें अपने कमेंट्स में। सबसे पहले तो ये बताएं ये पॉडकास्ट उनको कैसा लगा। आई रियली होप कि उनको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, मम्मी पापा बड़े भाई बहन जो भी है सबके साथ शेयर कीजिए। एंड फॉलो कीजिए गीतिका को। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल जो कंटेंट है वो शेयर करते रहते हैं अपने इंस्टा हैंडल पर। एंड गीतिका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विकास, आसानी से हमें सब कुछ समझाने के लिए। थैंक यू सो मच, इट वॉज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच।